रफीक ठंडे फुटपाथ पर समट कर बैठ गया। इसका पीठ ये गड़गड़ाया, एक गहरा कुचा दर्द। इसके इर्द गिर्द हजूम वाला शहर धुंधला गया। इसे चक्कर आ रहे थे, सर हल्का हो रहा था। भूख में ऐसा ही होता था, बाकी इस वक्त गायब हो जाता था। इसने देखा कि लोग जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, उनके चेहरों पर बेहसी दर आई है। कोई ऐसे नहीं देख रहा था, हजूम में खोया हुआ साया। हर गुजरने वाला शख्स का ऐसा खाना था जो ना खाया गया हो, एक ऐसी मेहरबानी जो पूरी ना हुई हो। मायूसिया से नीचे खींचने की धमकी दे रही थी, लेकिन वो हामिद से चिमटा रहा। एक छोटी सी लो अजीमा अंधेरे में टमटमाती रही। इसे दोबारा कोशिश करने पड़ी, अपनी सारी बाकीमानदा ताकत को इकट्ठा करते हुए। रफीक खड़ा हुआ, उसकी टांगे कान पड़ रहे थे। इनकार ने चुभन तो दी, लेकिन रफीक उस पर देर तक नहीं रख सकता था। इसे खाने की जरूरत थी बुरी तरह। इसने एक औरत को देखा जो भरी हुई खरीदारी की थैलियां उठाए हुए थी। इसका चेहरा मेहरबान था। उम्मीद फिर जागी, शायद इस बार। आंटी, वो गड़गड़ाया, उसकी आवाज खरदरी थी। बराए करम थोड़ा सा कुछ दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। औरत ने घबराकर अपनी थैलियां बदले, उसकी आंखों से बचती रही। कहीं और जाकर मांगू, वो बड़बड़ाई, जल्दी से चली गई। मायूसी ने रफीक को अपने पेट में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि शहर ने इससे मन मोड़ लिया है। इसके खाली पेट का बोझ इस पर पहले से कहीं ज्यादा भारी था। इसने महसूस किया कि आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन जिद से इन्हें पलकों से झपक लिया। रोने से इसका पेट नहीं भरता। वह फुटपाथ पर अपनी जगह पर वापस चला गया। इसके कंधे झक गए। शहर के शोरा से तंज करते हुए महसूस हो रहे थे। इसकी अपने भूख की अलामत। जबात की उम्मीद दम तोड़ रही थी। एक आवाज ने इसकी मायूसी तोड़ दिया। बेटा, क्या तकलीफ है? रफीक ने चौंक कर ऊपर देखा। एक बुजुर्ग खातून मेहरबान आंखों और निर्मम मुस्कुराहट के साथ हाथ के सामने खड़ी थीं। उसके झड़ियों वाले चेहरे पर एक ऐसी गर्मजोशी थी जो उसने पूरे दिन नहीं देखी थी। वो हचकचाया, इस बात का यकीन नहीं था कि किसे जवाब दे। क्या वह दोबारा उम्मीद करने की हिम्मत कर सकता है? औरत कींगा है नहीं हटी। वहां के पास फुटपाथ पर बैठ गई। उस कॉलम सास के कंधे पर नरम था। तुम भूखे लग रहे हो, उसने नरमी से कहा। उसकी आवाज तशवीश से भरी हुई थी। क्या तुमने आज कुछ खाया है? अल्फाज रफीक के मुंह से निकल पड़े, दर्दावर मायूसी का सीलाब। इसने इसे अपने खाली पीठ, राहगीरों की बेहसी, अपनी मधमोती उम्मीद के बारे में बताया। औरत ने सब्र से सुना। इसकी आंखें हमदर्दी से भरी हुई थीं। जब वह खत्म हो गया तो उसने खाली खुली बातें नहीं की और नया से भिख मांगने पर डांटा। वह ससर हलाई। इसकी आंखों में चमकती हुई समझबूझ थी। मेरे साथ आओ, इसने कहा। इसकी आवाज पुख्ता है लेकिन मेहरबान थी। रफीक ने इसे हचकचाते हुए देखा। क्या वह इस पर भरोसा कर सकता है? वो मुस्कुराई और इसने एक ऐसी खलूस दिखा जिसने इसकी तशवीश को पगला दिया। वहाँ था। इसकी टांगें अभी भी कान पर थे और इसके पीछे चल दिया। वो थोड़ी दौड़ पैदल चलकर एक मामूली से खाने के स्टॉल पर पहुँचे। इसकी खुशबू रफीक के हवास के लिए एक्सर्ट थी। औरत ने खाने के प्लेट का ऑर्डर दिया। दालावर रोटी का एक सादा सा खाना, लेकिन रफीक के लिए ये कसायवत से कम नहीं लग रहा था। ये लो बेटा। जब वह खाना खा रहा था, हर नवाले का मजा ले रहा था, तो औरत आसिफ से बातें कर रही थी। इसकी गुर्बत या इसके हालात के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में, उम्मीद के बारे में, इस मेहरबानी के बारे में जवाब दुनिया में मौजूद थी। रफीक ने सुना। इसका दिल बददरी हल्का होता गया। खाने ने इसका पेट भर दिया, लेकिन उसके अल्फाज ने एक मुख्तलिफ किस्म की खालीपन को भर दिया। एक ऐसी खालीपन जिसका इसे एहसास तक न
था। जब इसने खाना खत्म किया तो उस पर इत्मीनान का एहसास छा गया। इसने औरत की तरफ देखा। इसकी आंखें शुक्रगुजारी से चमक रही थीं। शुक्रिया, मैं आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। वो गोया हुआ। इसकी आवाज जज्बात से रंजी हुई थी। औरत मुस्कुराई। इसका हाथ नरमी से थपथपाया। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। कभी उम्मीद न हारना। इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। वह जाने के लिए उठी। उसकी मौजूदगी एक ऐसी गर्मजोशी छोड़ गई जुवास के जाने के बाद भी देर तक कायम रही। रफीक ने इसे जाते हुए देखा। एक नई ताकतास में सरायत कर गई। शहर आबादना खौफनाक इन्हें लग रहा था। कुछ की बेहसी दूसरों की हमदर्दी पर हावी नहीं हो सकी। औरत की मेहरबानी ने उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी भड़का दी थी। एक छोटी सेलो जो बजने से इनकार करती थी। रफीक की कहानी मुनफर्द नहीं है। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो हमारे शहरों के सड़कों पर दुनिया भर में बेशुमार बार दोहराई जाती है। भूखा इम्तियाज नहीं करती। ये अमर मजहबी या समाजी हैसियत नहीं देखती। ये सिर्फ एक खाली पेट देखता है जिसे भरने की जरूरत है। लेकिन रफीक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि मायूसी के बावजूद भयामीद मौजूद है। यहाँ जनबियों की मेहरबानी में मौजूद है। उन लोगों की हमदर्दी में मौजूद है जो सतह से आगे देखना पसंद करते हैं। इस मुश्तरका इंसानियत को पहचानते हैं जो हम सबको जोड़ती है। हमें याद रखें कि मेहरबानी के हर अमल में, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, फर्क करने की ताकत होती है। एक मुश्तरके खाना, एक मेहरबान लफ्ज, हमदर्दी का एक लम्हा, यह है धागे हैं जो इंसानियत की चादर बनाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरों में भी रोशनी और उम्मीद गालिब आ सकती है।